ज्ञान से ज्ञानांजन इसमें श्री श्री चैतन्य स्वयं रूप कदामि ददाति श्री रूपम सर्वम सर्वम श्री राधा कृष्ण श्री विशाल कृष्ण दीनबंधु गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे सभा निवासाय नित्याय परमात्मा पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। सभी वैष्णव को श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो मेरे को ये जो सेवा मिला है कि भगवान का नाम के ऊपर कुछ बोलने का, वो बहुत दिन हुआ। मैं एक्चुअली बहुत सारे मतलब क्लासेस कोई प्रिपरेशन नहीं किया। ऐसे लगता है कि मेरा खुद ही जंक लग गया है, तो मैं क्या बोलूं। फिर भी प्रभु जी, दीपक प्रभु जी का रिक्वेस्ट बार बार मैंने मना करा था कि मेरा ठीक नहीं है तबीयत। तो फाइनली मैं बोला और नहीं कुछ बोल सकता हूँ, पर बोल दिया, मना कर दिया। तो कल प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान का नाम के ऊपर कुछ रियलाइजेशन बताना चाहिए हमारा। वास्तविक में मेरा तो कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन हमको क्या रियलाइज करना चाहिए, हमारा स्थिति के ऊपर ध्यान देके उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारा मन, सुबह सुबह हम देखते हैं पूरा फोकस रहता है कि भगवान का किसी नाम सही से लिया जाए। हम देखेंगे हमारा जीवन में, भक्तों का जीवन में स्पेशली दो तीन चीज के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं। तो पहला तो भगवान का नाम के ऊपर, दूसरा जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ाई और भक्त का संग। तो ऐसे कुछ चीजें के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन उसमें से सबसे फोकस क्या है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे तो हर युग में भगवान और भगवान का नाम है, लेकिन इस कली युग में भगवान का नाम का सिग्निफिकेंस बहुत, क्या इसका रीजन है ना, चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में भगवान का नाम में सब कुछ रखा है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वस्व। तो सारे धर्म, हम कितना भी धर्म कर ले, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे धर्म का जो मतलब रिजल्ट है वो भगवान का नाम है। तो इसीलिए कली युग में भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कली युग में क्या है, भगवान का हम नाम देखेंगे तो ये बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। दूसरा क्या है, ये वेरी accessible, मतलब हम आराम से, ऐसे लिखता है ना, नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि तो नियमित स्मरणेन काल। तो कभी भी ले लो, कैसे भी ले लो, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है और ये accessible है, इजीली, मतलब आराम से हम इसको कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है ना, ये बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है। हम कुछ भी करें, भगवान का नाम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो, एक्सेप्ट हम भगवान का नाम, मतलब वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग कैन बी, मतलब सब कुछ हम भगवान का नाम से पार हो सकते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा कुछ
उसमें ना रुचि है, ना टेस्ट है, ना अट्रैक्शन है, कुछ नहीं। दुर्दैवम ईदृशने न इहाजन नार ना अनुराग, इतने महाप्रभु बोलते। ये हमारा मतलब महाप्रभु हमारे लिए सिखा रहे हैं कि हमारा कंडीशन क्या है। दुर्दैवम, इट इज आवर मिसफॉर्च्यून, हमारा दुर्भाग्य है, और कुछ नहीं। ना अनुराग, हम उसमें से रुचि नहीं। तो ये आकर्षण क्यों नहीं है, हम इसे सोचेंगे तो हम शास्त्र को लेना चाहिए। पहला पॉइंट, हम हमारा भक्ति, जैसे हम पहले सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करते हैं, तो पहले तो हम वो क्या समझाते हैं कि हम खुशी का अन्वेषण करते हैं, फिर हमारा तकलीफ क्या होता है, और उसका सॉल्यूशन के लिए सबसे मैंने पहला पॉइंट बोलते हैं, हमको कैसे शास्त्र के ऊपर निर्भर करना चाहिए। तो शास्त्र में हमको फोकस करना चाहिए, शास्त्र को निचोड़ ला के देखते हैं हम सारे जो शास्त्र है उस पर क्या लिखा है। देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, मतलब उस संसार में, कलियुग में कोई रास्ता नहीं है। मतलब उसमें 3 बार रिपीट किया जाता है। तो ऐसे मेरे को लगता है ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या है? ये हमको रियलाइजेशन आना चाहिए। जैसे मदर सीता, सीता देवी को लक्ष्मण जी 3 गार काट देते हैं, कि उस 3 गार को क्रॉस करेंगे तो रावण ले लेगा। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है, हम हरिनाम को छोड़ के हम क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, हम माया में पड़ जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए हमको शास्त्र का चक्षु से देखना चाहिए, और हमको फोकस करना चाहिए हरिनाम के ऊपर। तो हरिनाम में हम देखेंगे स्पेशली महामंत्र जो है, तो उसमें 3 चीजें, हरे जो कि राधा रानी है, कृष्णा, कृष्णा, राम इज ऑल्सो भगवान का नाम। तो ये 8 बार राधा रानी का नाम है, 4 बार कृष्णा का नाम है, और 4 बार राम जी। तो इस मुख्य तो देखा जाता है क्या ना, राधा और कृष्ण का नाम। तो राधा और कृष्ण का नाम पर फोकस हम कैसे करेंगे ना, इस चीज के ऊपर शास्त्र में क्या लिखा है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये राधा रानी का नाम और कृष्ण का नाम में स्तवावली में बोला जाता है, हे राधेति नाम नव सुंदर सिंधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गंधुत दुग्धम। राधेति नाम नव सुंदर सिद्धु मुग्धम। राधा रानी का नाम क्या है ना, नव सुंदर सिद्धु मुग्धम। मतलब नव मतलब ऑलवेज फ्रेश, मतलब और ब्यूटीफुल। सिद्धू मतलब जो क्या बोलते हैं, नेक्टर। मुग्धम मतलब बहुत फ्रेश, ब्यूटीफुल, चार्मिंग नेक्टर। कृष्णा का नाम क्या है ना, कृष्णेति नाम मधुर। मधुर मतलब स्वीट, अद्भुत वंडरफुल, देन गाढ़ दुग्धम, कंडेंस मिल्क। नॉट ओनली मिल्क, इट इज कंडेंस मिल्क। हम बोल जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा नाम एक बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। मतलब भक्ति का रस का सिंधु का एक बिंदु हम लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, मतलब वो सागर बन जाता है। तो और पूरा भगवान का जो सागर का जैसे है मतलब भक्ति, तो उसका क्या बोलेंगे। तो ये भगवान का नाम होता है। तो हम ऐसे याद आता है, जैसे हम पुरी में जगन्नाथ जी का एक मतलब महाप्रसाद के साथ एक लेते हैं, वो क्या है, मतलब कंडेंस मिल्क, मतलब राबड़ी के साथ छेना। तो छेना क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, या हम पनीर जैसा हार्ड नहीं होता है। तो छेना के साथ कंडेंस मिल्क लेते हैं, तो वही भगवान को प्यार बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही राधा रानी और कृष्ण क्या है ना, एक एक राबड़ी है, कंडेंस मिल्क है, और उसके साथ एकदम नेक्टर राधा रानी का नाम है जो कि फ्रेश है। लेकिन उसके ऊपर क्या है लिखा ना, सर्व सर्वक्षण सुरभिराग हिमेन रम्यम, कृत्वा तवेव निज, कृत्वा तवेव पिब में रसने क्षुधार्थे। तो ये इधर बोलते हे, हमारा जो टंग है तुम बहुत
भूखीला मतलब क्षुधार्त हो, हंग्री हो, लेकिन तुमको तुमको ये जो स्वीट दिया जाता है उसको खाने के लिए क्या करना चाहिए ना। चलो प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वीट ऑलवेज शुड बी टेकन कोल्ड। तो हमको क्या करना चाहिए, ये बोलते हैं ना, सुरभि राग हिमेन रम्यम सर्वक्षण, मतलब ऑलवेज क्या करना चाहिए हमको, उसको ठंडी देना चाहिए, ठंडी के साथ लेना चाहिए वो। और वही ठंडी क्या है, दिस इज द आवर ईगरनेस, कि हम कितना व्याकुल है भगवान का नाम लेने के लिए। तो प्रभुपाद इसलिए व्याकुल के लिए मतलब हम हमारा ईगरनेस चाहिए, तो तीन चीज हमको चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्या है ना, भगवान राधा रानी का नाम जो नेक्टर है, और कृष्ण का नाम जो है कंडेंस मिल्क मतलब जो रेबड़ी है। और उसमें हम जब हमारा व्यग्रता दिखाते हैं कि हम कैसे भगवान का नाम ले, तब क्या होता है ना, एकदम हम जो हमारा जो भूखे वाला टंग मतलब जीवा है, तो उसको शांत कर सकते हैं और हम नरिशमेंट आता है। ऐसे भी मुकुंद माला स्तोत्र में और भगवान का नाम के बारे में लिखते हैं क्या, अलम अलम अल एकम प्राणिनां पातकानां निरसन विषयेया कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुंदे भक्ति आनंद संद्र करतल कलितास मुख्य साम्राज्य लक्ष्मी। अलम अलम एकम, एनफ एनफ एनफ, इधर भी तीन बार बोला जाता है, दिस इज एनफ। कौन, क्या है, क्या करने के लिए ना, प्राणी नाम पाति, प्राणी नाम पातकानम, मतलब जीव जितना भी जो पाप करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम तो पापी हैं, हम तो बहुत नीच है, तो ये पाप क्या है, भगवान का एक नाम ही उसको मिटा सकता है। तो इसके ऊपर हरिदास ठाकुर आ, बोलते हैं कैसे भगवान का एक नाम है वो तर्क डालते, और उसमें अजामिल का एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान का एक नाम सफिशियंट है, अलम अलम एक, निरस निरसन विषय या कृष्ण कृष्णेति वाणी, कृष्ण कृष्णेति मतलब भगवान जो कृष्ण का वार्ड ही सफिशियंट। तो उसके ऊपर हम भक्ति करते हैं, यदि भवति मुकुंदे भक्तिर आनंद सांद्र, भक्ति आनंद सांद्र मतलब सांद्र मतलब वेरी डेंस, कंडेंस। तो उसके ऊपर हम भक्ति जब करते हैं, तब क्या होता है, ये जो है क्या ना, मोक्ष और अपुलेंस, वेल्थ, ये सारी चीजें तो ऐसे ही मतलब हाथ में मुठा है, एक मुट्ठी में है सब कुछ, ये सारी चीज मिल जाता है। तो ये सारे चीज के ऊपर हमको फोकस जब आएगा, तब क्या आएगा, हमको भगवान का नाम के ऊपर कितना हम मर्सीफुल है, कितना हम फॉर्चुनेट है, तो उसके ऊपर हमको क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। वास्तविक कि ये दो स्टेजेस होते हैं, ये भगवान का नाम के ऊपर हमको क्यों नहीं आसक्ति वाला मतलब अट्रैक्शन आता है। हम देखेंगे दो, एक तो प्रैक्टिसिंग स्टेज होता है, एक होता है लविंग मतलब भक्ति का जो हायर स्टेजेस होता है। तो प्रैक्टिसिंग स्टेज में क्या होता है, हम फोर्सफुली भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हम जब हम किसको प्यार करते हैं, हमारा जो लव मतलब प्यार मतलब क्या बोलते हैं, जो लव बोलते हैं उसको, जब हायर स्टेज जाता है उसको हम उस टाइम हमको याद नहीं करना पड़ता है, हम उसका नाम स्मरण करते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु कैसे करते थे, चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे क्या बोलते, कृष्णा 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 कृष्णा, तो ओनली भगवान कृष्ण का नाम बस वही लेते थे। तो ऐसे ही दूसरा, जब हायर स्टेजेस आते हैं, रूप गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में हम देखेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बहुत एक बड़ा सा श्लोका है, उसमें थोड़ा सा देखता हूँ क्या लगता ना, तुंडे तांडवनिरतिम वितनुते तांडावली तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुधेभ्य स्पृतम् चेतो प्रांगण स्नंगिनी विजयते
सर्वेन्द्रियाणां कृतिं न जाने जतिं क्रियद्भिः अमृत कृष्णेति नामाद्वी। उसमें चैतन्य रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे को इतना आनंद आता है क्योंकि एकदम भगवान का लविंग स्टेजेस में है। तो उसमें बोलते तुंडे मतलब मेरे को हजार हजार जीव चाहिए, कर्ण मतलब मेरा कान भी बहुत चाहिए सुनने के लिए भगवान का नाम। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं चेत प्रांगण संगिनी विजयते। जब मेरा हृदय में भगवान नृत्य करने लगेंगे, मेरा हृदय का जो आंगन है उसमें जब हम नृत्य करने लगेंगे, तब क्या होगा ना, सर्वेंद्रिय नाम मतलब मेरा जितना सारे इंद्रिय है, अभी हमारा इंद्रिय क्या है, भगवान का नाम में रुचि नहीं है। तो क्या होता है, हमारा इंद्रिय बहुत एक्टिव है क्या करने के लिए, आंख मन कान सब कुछ इधर उधर चीजें में एंगेज रहते हैं। लेकिन हम जब भगवान का नाम में फोकस करेंगे तो क्या होगा ना, सारे इंद्रिय निष्क्रिय हो जाए, मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे, सारे इंद्रिय क्या लगेंगे, भगवान का नाम जुड़ जाएंगे। तो ऐसा स्थिति में ये अ, हमको क्या होता है, भगवान का नाम फोकस होता है। अब क्या होता है, हम सोचेंगे अच्छा ठीक है ये तो हायर स्टेजेस है, इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। तो ये वास्तविक वी हैव पोटेंसी, ऐसा नहीं कि ये हमको ऐसे ही शास्त्र बोला बोला गया है, हमारे अंदर एक पोटेंसी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पोटेंसी है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा हम देखेंगे तो हम तीन चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। एक होता है माइंड, एक होता है एक बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंट। तो ये तीनों में हम देखेंगे, हम जपा करते हैं बा माइंड बॉडी को कैसे करते हैं, ना कुछ भगवान का सेवा में लगा देते हैं। सेवा करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, जो भी है बॉडी शरीर के हिसाब से हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं। देखिए हम कितना सेवा करते हैं, उसमें क्या सारे यूज करते हैं ना, ताकत यूज करते हैं। और उसके ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा कम, इसमें क्या होगा इंटेलिजेंट, मतलब शास्त्र का एविडेंस लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इंप्रूविंग और कन्विक्शन मतलब हमारा दृढ़ता बढ़ाते हैं। तो क्या है, इंटेलिजेंट को यूज करके उसके ऊपर क्या आएगा ना, मन। तो मन में क्या होता है ना, हम सोचते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, हमारा फीलिंग से आता है, हमारा ये आता है, मतलब इमोशन आता है, हमारा मेरा मन ऐसा करता है, मेरा ऐसा। उस हिसाब से हम भगवान का कृष्ण के साथ जोड़ सकते। तो ऐसे ऊपर तरफ से देखेंगे तो फिजिकली काम करना ज्यादा कष्ट है, उससे अब थोड़ा सा रिलैक्स क्या है, इंटेलिजेंट। उसके ऊपर और थोड़ा क्या है, मन में क्या है, कोई परिश्रम थोड़ी करना। लेकिन वास्तविक में हम देखेंगे कि ये सारा उल्टा हो जाता है। परिश्रम तो कर लेते हैं, उसको वो तकलीफ नहीं, भक्त को जब कोई बोलता है अरे थोड़ा सेवा कर लो, ठीक है सेवा के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्लास लेना पड़ता है, ये तो क्या दिमाग में जाता है। फिर उसके ऊपर हम देखेंगे मन को कंसंट्रेशन करना है तो और डिफिकल्ट हो जाए। तो ये तीनों चीजें में को हम जब भगवान को सेवा में एग्जैक्टली लगाएंगे तब होगा। लेकिन ये तो होता नहीं है। अब नेक्स्ट आता है तो हम तो कितना सालों से कोशिश कर रहे हैं, फेलियर हो रहा है। तो इधर ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि जब्बा करते हैं लेकिन मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं, कुछ नहीं आता। तो एक चीज हम इसको ऊपर ध्यान देंगे कि हम जब जपा करते हैं हम किस लिए करते हैं ना, हमारा गुरु महाराज बोले कि तुम बैठ के जपा करो, उसमें होता नहीं है, नहीं होता है, कैसे ना कैसे बैठते हैं। तो ये जो हम कैसे ना कैसे बैठते हैं और जपा करते हैं कि हम गुरु को खुशी करने के लिए, गुरु का आदेश को पालन करने के लिए, इस एंडियवर इस प्रयास को देखते हैं कृष्ण। तो इस प्रयास को जब भगवान देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, इसको नोटिस करते हैं कि इसके ये फेल्यूर, फिर भी एक कोशिश करता है गुरु को खुशी करने के लिए। हमारा एक कोशिश से गुरु खुशी होते हैं और गुरु का खुशी से कृष्ण खुशी होते
और कृष्ण जब खुशी होते हैं, अल्टीमेटली हमको एक टेस्ट आए। ये लेकिन आप बोलेंगे तो टेस्ट नहीं आ रहा है। तो हम सुनते हैं बचपन से, भगवान का घर देर है अंधेरा नहीं। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हमारा घर, हमारा तो टेस्ट जरूर आएगा। चैतन्य चेतामृत में क्या है ना, गोविंद। तो उनको वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि 1 मिलियन बर्थ के बाद मिले, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, निश्चित रूप में भगवान देंगे। भगवान कभी भी निर्दय नहीं है, कभी भी किसी की तरफ नहीं। तो हमारा निश्चित रूप में हमको टेस्ट देंगे। हमारा ये है कि हम क्या करना चाहिए ना, हम सरेंडर होना चाहिए और सिंपल रह के एनडीए भर करना चाहिए। ये हम चपा करें, उसमें तकलीफ आता है, ये सारी चीजें होता है। तो हमारा ये रियलाइजेशन होना चाहिए भाई, ये हम सोच, हमारा इतना समझ में आना चाहिए, हमारा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम कुछ रास्ता होता तो हम ट्राई कर सकते, लेकिन 3 गार पड़ गया है, आगे कुछ है ही नहीं। तो एक कंडीशन जब आ जाएगा, रास्ता जो है क्लियर है और हमको सरेंडर करना है, तो इसी मूड पे हम जपा करेंगे। हरे कृष्ण, क्षमा करेंगे कुछ क्वालिफाइड नहीं हूँ। हरे कृष्ण, चलो,